हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का 5th पार्ट कर रहे हैं और इस पार्ट में, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। सो कंप्लीट वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की। ये अपना लास्ट वीडियो है और आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अपने छोटे से यूट्यूब चैनल द फिजिक्स टाइम में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स सोल्व करना चाहते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो बड़े ही ईजी से आपसे बनेंगे। पूरी एक्सरसाइज आप कर जाओगे। 2 या 3 न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और ये गारंटी है आप 101% सारे के सारे 100% न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे। देखो क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस किसका हो सकता है, हीटर का हो सकता है, आई चीज़ समझ में। भाई किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कितना वोल्ट अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट। भाई दे ही दिया अगले ने, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन। किसका रेजिस्टेंस है ये, आयरन का हो सकता है, किसी हीटर का हो सकता है। आयरन समझते हो ना आप, आयरन लोहा मतलब नहीं, लोहा नहीं, आयरन का मतलब क्या आता है, प्रेस। ठीक है ना। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हीट प्रोड्यूस निकालिए। तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालोगे, जब आपके पास फॉर्मूला होगा तभी तो निकालोगे। आई चीज समझ में। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपने पढ़ा हो, हीट प्रोड्यूस होता है I² इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप हीट प्रोड्यूस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बड़े ही इजीली सॉल्व कर जाओगे। नहीं याद है, अगर इसका डेरिवेशन याद नहीं है आपको कहाँ से आया ये, तो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए और देखिए। हीट प्रोड्यूस I² इंटू आर इंटू टी। सो हीट प्रोड्यूस निकालना है। अभी इस आयरन ने, प्रेस ने कितनी हीट प्रोड्यूस की वो कैलकुलेट करिए 10 सेकंड में। टाइम भी गिवन है बेटा, कितना सेकंड है, 10 सेकंड। तो देखिए आई चाहिए आपको, आर चाहिए और टाइम चाहिए। तो टाइम तो दे रखा है, गिवन चीज़ें उठा लो। अगर आपको डर लगता है न्यूमेरिकल से तो गिवन उठा लो। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना दे रखा है, 250 वोल्ट। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 500 ओम। आपको क्या चाहिए, आपको करंट और चाहिए। टाइम तो 10 सेकंड है, आपको करंट चाहिए तब आप हीट प्रोड्यूस निकाल पाओगे। तो करंट कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, करंट को। करंट कितना होगा तभी तो हीट प्रोड्यूस आएगा ना। करंट कितना लेगी वो कितना खींचेगी। तो हीट प्रोड्यूस निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब करंट निकालिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। भाई आपको करंट अगर निकालना है, V और R दे रखा है, V और R दे रखा है, तो करंट निकालने का तो एक ही तरीका क्या है, ओम्स लॉ बस। तो V/R क्या आ जाएगा, I, करंट आ जाएगा आपको। या फिर मैं इस चीज़ को कैसे लिख दूँ, I इज इक्वल टू V/R, एक ही बात है। क्या लिख दूँ, I इज इक्वल टू, करंट निकालना है तो V/R। तो V कितना है 250, R कितना है 500 ओम। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 5 से कट जाएगा ये, 5 5 जा। तो बेटा करंट कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। यस, करंट भी आ गया है। अब करंट आ गया तो हीट प्रोड्यूस भी आ जाएगा। यू देखो, मैंने 1000 बार बता रखा आपको, यू देखो क्या गिवन है और किस तरीके से कैसे न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग तो आपको लड़ाना ही पड़ेगा। अब हीट प्रोड्यूस निकालना है। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I², I का क्या है, स्क्वायर, मेरा नहीं करंट का, I² इंटू आर इंटू टाइम। आया बेटा समझ में। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आया बेटा समझ में। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, अब 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय इंटू में 10। पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आएगा 100। इस 100 से ये 100 मर गया और क्या बच गया, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू कितना, 10 को लास्ट में कर लेना। 25 और 5 की मल्टीप्लाई आती है ना, 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हीट प्रोड्यूस बेटा आपका किस में आ गया, जूल में। बस इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछ सकता। या फिर ये आप क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है किलो जूल में बताइए, बस इतना ही। या तो जूल में पूछ सकता है या फिर किलो जूल में, इससे ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होगा। ठीक है ना। किलो जूल में कितना आ जाएगा, किलो बनाना है इसको तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड 1.25 किलो जूल।
बस ऐसे ही पूछेगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जल्दी से। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। देखो गिवन चीज़ें उठा लो, गिवन कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस का है कि फॉर्मूला है, दूसरा है ही नहीं, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हीट प्रोड्यूस निकालनी है, कितना चार्ज दे रखा है, इतना चार्ज दे रखा है, और कितने घंटे के लिए ट्रांसफर हो रहा है वो 1 आवर के लिए, ठीक है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो भाई हमारे को तो कुछ भी गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, सिर्फ टाइम ओनली टाइम गिवन है अपने पास, टाइम गिवन है 1 आवर, ठीक है ना। अब आपको करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करके फिर हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट, ठीक है। अब देखो चार्ज कितना दे रखा है, आई का फॉर्मूला कितना है, क्यू बाई टी। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू, क्यू कितना है, चार्ज 96,000, टाइम कितना दे रखा है, जब चार्ज यहाँ पे अपना किस में हो, कूलम में, तो टाइम यहाँ पे किस में रखना है आपको, सेकंड में। करंट निकालने का फॉर्मूला यही भाई, कूलम अपॉन सेकंड, तो किस में, आवर में, यानी कि 3600 सेकंड। आ गया ना समझ में, ठीक है। अब देखो 20 से 20 कैंसिल आउट, अब 36 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बच गए, 960 बटे में 36। 6 से कैंसिल करके देखते हैं, 6 6 जाता है कि नहीं, 6 1 जा 6, 6 6 जा, चला गया, ठीक है। अब करंट कितना आ जाएगा, और आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 से कैलकुलेट करो, 2 3 जा 6, ये कितना बच गया, 2 कितना, 8 जा 16, ठीक है। अब 80/3 ये करंट आ गया आपका, यानी कि करंट कितना आ गया, 3 2 जा 6, आगे क्या बच गया है, 2 6 जा 18.6 एम्पियर। आया नहीं समझ में। तो करंट कितना आ गया अपना, 26.6 एम्पियर। अब करंट आ गया है तो आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि अपने को करंट तो चाहिए, करंट आ गया 26.6 एम्पियर, और क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस और निकाल लेते हैं। अब देखो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का यूज करके आ जाएगा रेजिस्टेंस। देखिए V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V बाई आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाई आई। V कितना है, 50 वोल्ट, अपॉन में आई कितना है, 26.6, तो बेटा पॉइंट हटाओगे तो 10 पलट के ऊपर चला जाएगा एक, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे आप इसको, रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.87, 2 डिजिट तक निकाल दो आप, एक तक निकाल लो, 1.8 ओम निकाल लो, ठीक है, 1.87 ओम, ठीक है, 1.8 ओम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस आ जाएगा अब आपके पास, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस करंट 26.6 का क्या करना है, स्क्वायर इंटू में आर कितना है, 1.87 मल्टीप्लाई बाई टाइम देखो 1 घंटा, ये 1 आवर मतलब 3600 सेकंड में रखना है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पे करंट एम्पियर में, रेजिस्टेंस ओम में, और टाइम किस में रखना है, सेकंड में। पिछले क्वेश्चन में 10 सेकंड था, इसलिए 10 सीधा रख दिया था, तो आवर में नहीं रखोगे आप, किस में रखोगे, सेकंड में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 47,88,400 जूल। आप यूँ मत सोचना मैंने रट रखा है, इसका आंसर ये होगा, मैंने कैलकुलेशन मार रखी है इसकी, ठीक है ना। और किलो जूल में पूछे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना बस। आया नहीं समझ में। एक और लास्ट न्यूमेरिकल देता हूँ मैं आपको, देखो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस जैसे टाइप के, एक टाइप आपको समझ में आ गया, सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर हैं सेम मटेरियल की हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ की हैं, लेंथ भी क्या है, इक्वल, और देखो इक्वल इन डायमीटर, यानी कि मोटाई
ठीक है ना, वो भी क्या है सेम। पहले किस में जोड़ी जाती हैं सीरीज में, और फिर किस में कनेक्ट की जाती हैं पैरेलल में, किसी सर्किट में, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है सेम दोनों में। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल का हीट प्रोड्यूस का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो एक टाइप मैं आपको करवा देता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस का, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम। क्या कहता है, हीट प्रोड्यूस निकालिए, हीट प्रोड्यूस का रेशियो सीरीज और पैरेलल का। तो बच्चों को समझ में नहीं आता, दे क्या रखा है, तो बेटा दो वायर्स दे रखी हैं, इसमें दो वायर्स दे रखी हैं, पहले उनको सीरीज में जोड़ते हैं। भाई दो वायर हैं सेम मटेरियल की, दो वायर हैं सेम मटेरियल की, पहले उनको किस में जोड़ते हैं सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका भी आर। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है सीरीज में 2R, और जब इन्हीं दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं ना, एक के नीचे एक ही ऐसे पैरेलल, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आंसर आएगा, एक का रेजिस्टेंस था ना उसका भी क्या हो जाएगा हाफ। समझ में, ऐसे जोड़ेंगे तो ये पैरेलल बोला जाता है, और ये क्या है सीरीज एक के साथ एक। तो ऐसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस से डिक्रीज करता है, ठीक है। बस ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है वो देखो आप, सीरीज का रेजिस्टेंस रखो, सीरीज का करंट रखो, ठीक है ना। अब करंट का फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R है ना, याद आ गया, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/R। देखो सीरीज के लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले, सीरीज के लिए हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए करंट, तो करंट कितना होगा, करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करते हैं, तो V/R, और R कितना आया अपना सीरीज में 2R। अभी बताया मैंने, एक के आगे एक जोड़ दी, दोनों सेम लेंथ की, सेम मटेरियल की, रेजिस्टेंस क्या होगा सेम, ठीक है। तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा डबल 2R, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना मिला है अपने को 2R, बस सेम टाइम के लिए चलते हैं वो, दोनों का टाइम क्या है T। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज निकालेंगे आई, देखो आई क्या है V/R, उसका क्या करना है स्क्वायर, इनटू में R कितना है 2R सीरीज का, इनटू में क्या है टाइम। हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कितना आ गया V² अपॉन में 4R का स्क्वायर इनटू में 2R इनटू में T। R स्क्वायर से R कैंसिल, आ रहा है समझ में, कितना बच गया, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज इक्वल्स टू, सॉरी एक 2 1 से 2 2 जा 4, तो V² अपॉन में 2R, देखो एक R बचा है यहाँ पे, इनटू में टाइम। आया नहीं समझ में, हीट प्रोड्यूस का रेशियो आएगा। पैरेलल में और देखिए, पैरेलल में करंट कितना हो जाएगा V/R। तो रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में, अभी बताया मैंने हाफ, जो एक का रेजिस्टेंस है उसका भी क्या हो जाएगा हाफ, आधा डिक्रीज कर जाएगा। तो आई V/R, R कितना है अपना R/2, तो ये 2 पलट के ऊपर चला गया, आएगा नहीं समझ में। तो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल क्या आएगा I² इंटू R इंटू टाइम। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I² आई का क्या है स्क्वायर इनटू R देखो ये रखना है मैंने पैरेलल का करंट है, पैरेलल का समझ में गया, सीरीज का करंट है, ये रेजिस्टेंस किसका है सीरीज का। तो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना है R/2 इनटू में टाइम। तो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कितना आ जाएगा 4V², देखो 2V का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4V² अपॉन में R² इनटू में R/2, एक R से एक R कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इनटू में ये देखो टाइम बचा हुआ था। तो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कितना आ गया 2V² इनटू में T, समझ में है ना। अब इसने पूछा क्या है रेशियो निकालना है, रेशियो हीट प्रोड्यूस का रेशियो बताइए। तो यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज़ और हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल का रेशियो, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज़ क्या होगा V² अपॉन में 2R इनटू में T, और हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल 2V² इनटू में T। इसके नीचे क्या है 1 पलट जाएगा बेटा, अरे आया कि नहीं समझ में।
हीट प्रोड्यूस सीरीज लिख दिया, हीट प्रोड्यूस डिवाइड बाय पैरेलल लिख दिया, और इसके नीचे 1 है तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज डिवाइड बाय हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पलट जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2r इंटू में t, ऊपर चला गया 1 ये वाला ऊपर, और 1 अपॉन में क्या हो गया है 2v स्क्वायर इंटू में t। आया कि नहीं समझ में, आया कुछ, ठीक है। अरे कुछ छोड़ दिया गया, हाँ भाई यहाँ r बाकी है वो याद रखना, यार रह गया था यहाँ पे, हाँ बस। तो 2v स्क्वायर अपॉन में 1 की जगह क्या बेटा यहाँ पे r रह गया था हमारा, तो r पलट के ऊपर चला गया, एक r से एक r कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, 2 2 जा 4। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज डिवाइड बाय हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4। यस यस यस, इट इज द आंसर 1/4। 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस होगी, पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 4 गुना कम होगी 1/4। ऐसे समझ में, ये रेशियो है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, लास्ट न्यूमेरिकल, सारे ऐसे ही हैं और कंप्लीट देखने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए जल्दी, देखो बेटा क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम रेजिस्टेंस है, 15 एम्पियर करंट ले रहा है सप्लाई लाइन से। अब क्या पूछ लिया, कैलकुलेट रेट एट विच हीट प्रोड्यूस इन द हीटर। तो आपने हीट प्रोड्यूस निकालना है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, यही आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। देखो आई भी गिवन है, आर भी गिवन है, टाइम नहीं दे रखा, क्या दे तो रखा है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस। जब जहाँ पे भी रेट लगाओ ना बेटा, यूँ समझ लो रेट का मतलब कहता है पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के लिए पूछ रहा है। कैलकुलेट करिए इसका आंसर, आपको आता है तो, नहीं तो मेरा आंसर जो मैं अभी बता रहा हूँ, देखो कितना आंसर दे रखा है इसका। आंसर इसका अगर मैच करता है तो आपका सही है 1800 जूल। यस इट इज़ द आंसर, ठीक है ना। सो सारे न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी कंप्लीट वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, मैंने पहले बताया था। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछना आप, ठीक है ना। सारे के सारे एक्सरसाइज आपसे बनेंगी आज के बाद। सो कीप मोटिवेटिंग एंड कीप वॉचिंग मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।